तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आशा करता हूँ मैं काफ़ी अच्छे होंगे आप सभी। तो बताइए माधव, अभी तक की क्लास हमारी 15वीं क्लास है और रिवीजन कैसा चल रहा है आपका। बताइए फटाफट आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। फटाफट आइए और बताइए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप। फिर से हम आ चुके हैं एक बार वही जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने। चलिए, तो हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था, हमारा हुक चालू कर दिया था हमने। तो डाउट भी मैंने क्लियर कर दी हैं, और अगर आपके भी कोई डाउट आते हैं तो फटाफट से मुझे सेंड करिएगा, और सेंड करने के बाद मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, अभी हमने क्या पढ़ लिया था, तो एक बार डिस्कस करते हैं उसको। हम पहुंच गए थे हमारे राके और लाके हुक पर, है ना। अरे बताइए, क्लियर है ना जी। बताइए 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 भाई, कैसे हैं आप। क्या आप अच्छे हैं। चलिए एक बार रा का हुक दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर ला का रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज नेक्स्ट हुक पढ़ेंगे। क्योंकि रिवाइज किए बिना ये बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी हमारी, है ना। समझ रहे हैं आप। रिवाइज जब तक करेंगे नहीं तब तक सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो पढ़िए जल्दी से फटाफट इस सारी चीज़ों को। क्योंकि चलिए, रा का हुक क्या होता है। रा का हुक होता है हमारा प्रारंभिक हुक, है ना। और ये कहाँ लगाया जाता है, प्रारंभ और मध्य में। क्लियर है। रा के हुक को लगाते पहले हैं और पढ़ते इसको बाद में है। क्लियर। फिर रा का हुक या रा वा हा डा और डा में नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, रा का हुक सरल व्यंजन में क्या करते हैं हम, घड़ी की सही दिशा में लगाया जाता है। और रा का हुक वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान हम नहीं रखते। क्लियर है। चलिए, ये हमने हमारे थे वर्ड। फटाफट से रिवीजन करेंगे, फटाफट, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, ये कर, ठीक है। ये है था कर कर, 2 बार राका हुक लग गया। ये था जर, ठीक है। ये था हमारा पर। क्लियर थे यहाँ तक हमारे सारे, हमने दो दो तीन तीन बार अच्छे से वर्ड रिवाइज किए हुए थे। फिर था हमारा पैराक, तो पैराक। क्लियर। फिर ये था हमारा कानपुर। तो कानपुर कैसे बनाया था, लाइन से ऊपर का न ये पुर। बोलो यहाँ तक के मामला क्लियर है आपका। बताइए। अरे बताइए भाई। अपर, अपर कैसे बनाया था हमने, ऐसे बनाया था। अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप एक छोटा सा डैश लगा सकते हो यहाँ, ठीक है। प्रस्थान, तो प्रस्थान कैसे बनाया था हमने, तो ये देखो, ये प्रस्थान। अभी मैंने आपको नाका हुक सिखाया नहीं है, हम नाका हुक भी सीखेंगे तो आप और इसको छोटा कर सकते हैं। प्रोहित, तो देखो ये प्रोहित। क्लियर है। ऐसे ही बनाया था ना हमने। चलो, बरसात, तो ये देखो बरसात। बोलो क्लियर है। क्या ऐसे ही बरसात बनेगा, बामे राका हुक शाह और ता। क्लियर। धर्म हमने दो तरीके से बनाया था। आप दोनों में से किसी से भी इसको बना सकते थे। क्लियर है। एक पेज, एक वर्ड को आप 5 5 6 6 पेजों में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आपने। और ये मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आप ना भूलें नहीं इससे। अगर आप रूल भूल गए और ये वर्ड बनाना भूल गए ना, तो सारा कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो प्रोग्राम। बोलो क्लियर है। पामा रा का हो, गामा रा का हो और मा। क्लियर।
मैं दो दो तीन तीन बार पता है आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें अभी, क्योंकि आप सीख रहे हो। अगर आप इनको अच्छे से सीख गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आप मतलब जंग जीत जाओगे। क्लियर है? ये मैं बस बोलता जा रहा हूँ, वैसा वैसा करते जाइएगा आप। तो देखो मकरी, एक बार फटाफट से अपनी कॉपी ओपन कीजिए और पेंसिल उठाइए और फटाफट ये वर्ड बना दीजिएगा। ठीक है? मरकरी। तो देखो मरकरी। ठीक है? पुरोहित, तो पुरोहित किस तरह से बनाएंगे? पुरोहित, बोलो ऐसा ही बनाएंगे क्या? बताइए फटाफट। चलो कमर बनाइए, देखिए कमर, का बनाया, उसी में रा का हुक थोड़ा सा पीछे लिया और हमने माँ बना दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बताइए माधव। मारना, तो देखो क्या मारना हम ऐसे ही बनाएंगे। आपने अभी वर्ड बनाए होंगे सारे, क्या इनकी प्रैक्टिस की क्या आपने? बताइए फटाफट। दर दर कैसे बनाएंगे? तो देखिए दर 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 दर, बोलो यहां तक का मामला क्लियर है? चले नेक्स्ट पर। देखिए ला का हुक था हमारा, नेक्स्ट हमने ला का हुक शुरू किया था। तो ला का हुक क्या कहता है? ये भी क्या है? प्रारंभिक हुक है ना। और कहाँ लगाया था? व्यंजन के प्रारंभ में। ठीक है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये शब्द के प्रारंभ और मध्य में लगाया जाता है, यानी प्रारंभ में और मध्य में इसको हम लगाते हैं। ला के हुक को भी लगाते पहले हैं और इसको पढ़ते बाद में है। क्लियर था यहाँ तक हमारा? चलो देखिए, सरल व्यंजन में घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया जाता है ला का हुक, है ना। और वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, हम छोटा डैश निकाल देते हैं पहचान के लिए। किससे? राग के हुक से पहचान करने के लिए। तो ये हमारा डैश आ गया था। ये या व, है ना, हा डा और डा में नहीं लगाया जाता। ठीक है? यहाँ तक का आपको मैंने सारी चीज़ें सिखा दी थी। चलिए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम हो, फटाफट इन वर्डों को बनाइएगा, है ना। कीजिए, अरे कीजिए भाई। टाइम लग गया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको ये वर्ड होमवर्क में दिए थे, क्या आपने किए? बनाइए इनको। आप पता है इनको पेन से कॉपी से बना रहे होंगे, लेकिन मैंने आंखों ही आंखों में बना दिया कि कौन सा वर्ड कैसे बनेगा। सोचो, इतनी अटाटूट प्रैक्टिस हो चुकी है ना मेरी यार, पढ़ाते पढ़ाते भी और पढ़ते भी, और जिस टाइम मैंने भी की हुई थी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस की है ना यार, यकीन नहीं करोगे आप, सच में कसम से। 8 8 9 9 घंटे दिए हैं यार, तभी तो आज 120 प्लस लग ही पा रहे हैं। तो सोचो, आपको भी लिखाने की दम रखता हूँ ना मैं। बस ज़्यादा, जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पहले ये कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं एक चीज़ और। चलो, आई होप, आशा करता हूँ कि आपने बना लिए होंगे। ठीक है, चलें बनाते हैं। तो देखिए, कल किस तरह से बनाएंगे? कल, कल कल कैसे बनाएंगे? तो देखो, कल कल, क्लियर है? आप चाहो तो इसको लाइन से ऊपर भी बना सकते हो, ये वाला का को यहाँ तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूटेबल आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पल किस तरह से बनाएंगे? ये देखिए पल। चल किस तरह से बनाएंगे? तो ये हो गया हमारा चल। मल किस तरह से बनाएंगे? तो ये देखो, ये ला का डैश, ला का हुक और माँ, ये ला का डैश, ये हुक और माँ। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सूटेबल कौन सा रहेगा आपको? ये वाला। ठीक है, दल दल बनाइएगा ना, दल दल। तो देखो, ला का हुक में डैश,
फिर ये ला का हुक, और ये इस तरह से आप या तो ऐसे बना लीजिए। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो देखिए द ल। बोलो यहाँ तक मामला क्लियर है? मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। अगर आप याद रख पा रहे हो तो पहला वाला बना सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा वाला बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे इस वाले में ला का डैश नहीं लग पाएगा, है ना। अगर आप चाह के भी लगाओगे ना तो नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा वो। और रूल हम तोड़ेंगे नहीं, बाकायदा रूल के साथ ही चलेंगे। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। शल किस तरह से बनाएंगे? क्या सल आप ऐसे ही बनाएंगे? ये सा हो जाएगा, उसमें ला का हुक और डैश, क्योंकि ये बकर व्यंजन है ना। चलिए नकल बनाइए। देखो ये न कल, क्या बताओ, ऐसे ही बनाया है। इसको थोड़ा सा लाइन से सटा कर लिखते हैं हम, न कल। ठीक है। अरे माधव बताइए, बताइए भाई। मुकुल किस तरह से बनाएंगे? तो देखो मुकुल आप बना सकते हो ऐसे, ये माँ बना दिया, फिर का बना दिया, ला का हुक, मुकुल। बोलो यहाँ तक मामला क्लियर है? बताइए। ठीक है, मुकुल हो गया। चलिए स्पेशल, स्पेशल, आप इसको इस तरह से ही बनाइएगा, है ना। इसके अलावा इसका और कोई ऑप्शन नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए सल इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट वाला ही बनाइएगा, है ना। देखिए पे शल, लेकिन थोड़ा और लगेगा, है ना ये। इसी वजह से मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसको इस तरह से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आगे बार बार यूज़ होगा। इस वजह से आप इसको अभी से ही आपकी प्रैक्टिस में इसको लाएं। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे हमारा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से करिए भाई। मंगला प्रसाद, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और मैंने आपको बताया भी था, मनाइए, है ना। चलो इसको बनाते हैं। तो देखो देखिए, मन गला प्रसाद, बोलो क्लियर है? मन गला प्रसाद, बताओ क्या यहाँ तक का मामला क्लियर है? मन गला प्रसाद, बताइए। हमने इसको एक और तरीके से भी देखा था, जो कि हम काट के भी बना सकते हैं ना। तो काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ला ला, ला ला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू, ला ला। चलिए बनाइए। सॉन्ग याद आ जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा जरूरी है। ला ला कीजिएगा, अरे कीजिए भाई। लाला किस तरह से बनाएंगे आप? तो देखो ला ला, है ना। आप इस तरह से ही बना सकते हैं। देखिए ला का हुक डैश के साथ, और फिर ये ला बना दिया है हमने, लेकिन बनाएंगे हम लाइन से ऊपर ही। क्लियर है? अरे बताइए। हर पल बनाइए, हर पल, हर पल, हर पल, हर पल मुझे तेरी याद सतावे। ऐसा कुछ रट्टा तो नहीं है भाई आपका, किसी का भी। तो चलिए आज उसी की याद में हर पल हम इसको सताते हैं और हर पल हम बनाते हैं। क्या हर पल आप ऐसे ही बनाएंगे? देखिए हमने हा बना दिया, उसी में रा ऊपर खींच दिया है, ठीक है। फिर ये पा बना दिया, और पा से पहले ये डैश निकाला है ना,
ये हुक का काम कर देगा अपना, तो हर पल हो जाएगा, है ना। बोलो क्लियर है। आप चाहो तो इसको और भी तरीके से बना सकते हो, देखो कैसे, हर पल। ठीक है, अगर आपसे ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप इसको हर पल, आप इसको इस तरह से ही बना सकते हो। देखो ये बनाया ह, फिर ये रा, फिर पल। अगर आपसे इस तरह से भी नहीं हो पा रहा है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, हर पल। और कितने तरीके बताऊं भाई मैं आपके लिए, बताओ। चार चार तरीके से एक वर्ड खींच दिया है हमने। आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे। हाँ बताइए बताइए। चार चार तरीके सर एक वर्ड को बनाने के। अगर आपने ये बेसिक चीजें सीख रखी होती ना, बेसिक वाली जो चीजें हैं हमारी, अगर आपने सीख रखी होती और मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे से सिखाई हैं, अगर आप वो सीख लिए तो ये तो सोचो चार तरीके से कितना सिंपल तरीके से बता दिया है मैंने। इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे भी, इससे भी, इससे यार जो अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस करो यार, है कि नहीं। रूमाल बनाइए, रूमाल। क्या, रूमाल बनाइए। देखो ये कैसे, पहले मैं हर्बल आपको क्लियर करके बताऊंगा एक बार और। आओ इससे लेते हैं। देखो पहले क्या किया हमने, हा बनाया, फिर रा खींच दिया और उसी में पल निकाल दिया, ठीक है। एक तो हमारा ये हो जाएगा। पहला हा हमने किस तरह बनाया, हा ऊपर से नीचे वाला, फिर रा का, फिर पल, इस तरह से बना लिया। दूसरा क्या किया हमने, हा बना लिया, फिर जो ऊपर से नीचे वाला रा होता है उसी में पल बना दिया। बोलो। या फिर ऐसे नहीं बन पा रहा है तो ऊपर से नीचे वाला हा, फिर यहीं से रा, फिर पल। बोलो, चारों वर्ड क्लियर है क्या। मैं इसको ऐसे ही रखे दूंगा ना आपके लिए। खैर इस वाली की पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगी, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, है ना, इससे पहले वाली। चलिए रूमाल, आप इनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, है ना। रूमाल बनाइए। देखो रूमाल आप किस तरह से बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, रूमाल, है ना। ये रा बन जाएगा, फिर ला का डैश, इसी में काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माँ और ला, ठीक है। अगर आपको ये शूटेबल नहीं बैठ रहा है तो हम इसके लिए क्या सोच सकते हैं। फिर आपको यही बनाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। ये रा बन जाएगा हमारा, फिर ये माँ और ये ला, या फिर आप इस तरह से ही बना सकते हो इसको, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक का मामला क्लियर है क्या आपका। वैसे कॉफ़ी का तो टाइम हो गया है तो थोड़ा कभी कभी ले लीजिए क्या आप भी। हम्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, नाका हुक। इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, आशा करता हूँ मैं। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या लॉजिक है, क्या सारे कुछ किस तरह से हमको करना है ये सारा मामला, ठीक है। तो चलो आइए, यह नाका हुक पढ़ने वाले हैं और नाका हुक आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यूज होगा। तो देखिए ये, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं भाई, अभी कहाँ से समझ आ गया सर, आपने बताया ही कहाँ है अभी कुछ, अभी टेढ़ा सा हुक बना दिया है, कहाँ से समझ आएगा। अब बताते हैं ना, आ जाओ। देखिए यह क्या, एक अंतिम हुक है। अभी तक हम कहाँ लगा रहे थे, प्रारंभ में, लेकिन ये प्रथम, प्रत्येक व्यंजन के कहाँ लगेगा, अंत में सर, कहाँ लगेगा, अंत में। क्लियर है। यह मध्य और अंत में लगाया जाता है, यानी यह क्या, अंतिम होके और लगाते कहाँ है, मध्य और अंत में। क्लियर है क्या। चलिए, यह सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा में लगाया जाता है
और वक्र व्यंजन में क्या करते हैं, हम अंदर की ओर लगाते हैं। सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा में, वक्र व्यंजन में हम इनको अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर है? ठीक है ना भाई। यदि ना व्यंजन पर आ की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, हुक नहीं लगाते। यदि अंत में ना व्यंजन पर, कहाँ पर, अंत में, याद रखना है ना, क्योंकि अंतिम ही होगा है ना, इसी वजह से कहाँ, अंत में ही होगा ये सब काम। अगर अंत में ना व्यंजन पर आ की मात्रा आती है तो हम हुक नहीं लगाते, पूरा ना व्यंजन बनाते हैं ना, पूरा ना व्यंजन। क्लियर है? बताइए। चलो बताओ, प्रैक्टिस करें क्या इसकी? बताइए, समझ आ गया? चलो एक बार और बताता हूँ। यह क्या है, अंतिम हो गए, यह मध्य और अंत में लगाया जाता है। ठीक है। फिर उसके साथ ये सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा में लगाया जाता है, वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाया जाता है। ठीक है। और क्या है, बताइए बताइए। वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाते हैं। और क्या, एक और भी है क्या कोई? हाँ, लास्ट में आ की मात्रा आने पर हम क्या करते हैं, इसका ना का हुक नहीं लगाते। बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आ जाओ, इसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो कन किस तरह से बनाएंगे, तो ये बनाया हमने क और ये खींच दिया हमने ना का हुक ना, यानी सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा, सही दिशा तो यही होगी ना, बताइए, बोलो क्लियर है? तो ये देखो घड़ी की सही दिशा में हमने यहीं मोड़ दिया। अभी पन किस तरह से बनाएंगे, तो ये देखो प और ये ना, प न, प बनाया, उसी के अंदर ना का हुक ले लिया घड़ी की सही दिशा में। क्लियर है? जन किस तरह से बनाएंगे, ये है हमारा जन। चलिए क्या है हमारा तन, तो तन किस तरह से बनाएंगे बताइए। देखिए तन बनाने के पास हमारे पास दो तरीके हैं, ये बनाया हमने त और नीचे लगा दिए ना का हुक। वक्र व्यंजन में लगाते हैं, घड़ी की दिशा का ध्यान नहीं रखते, किसी भी दिशा में जाए, या चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तन, दोनों हो गया। अभी मन किस तरह से बनाएंगे, तो ये देखो ये बनाया म और नीचे ना का हुक, या ऐसे नहीं बना पा रहे हो आप तो इस तरह से आप बना सकते हो, दोनों में से जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, है ना। क्लियर है? चलिए धन बनाइए, है ना, धन, धन बनाइए, धन, विदाउट टेंशन के धन बनाइए। धन की कमी है तो अभी आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं ना कहीं मैं आपकी हो सकता है हेल्प भी कर दूँ, लेकिन पर्सनली वहीं तक रखना है ना उस चीज़ को। चलिए तो धन बनाइएगा, ये देखिए धन, क्या सभी ने ऐसे ही बनाया? अगर किसी ने ऐसे बनाया तो हो सकता है किसी ने ऐसे बनाया होगा। देखिए धा बनाया हमने, ध ध ध ध ध, फिर उसमें ना का हुक लगा दिया और धा का हमने डैश ऊपर ही लगा दिया, है ना। इस चीज़ का याद रखना है आपको, धा का डैश क्या होगा हमारा, ऊपर ही लगेगा। चलिए भजन बनाइए, भजन, भजन, देखो ये बनाया हमने भ ज और ना का हुक, भजन। ठीक है, घड़ी की सही दिशा में जाएगा, इतना याद रखना है ना, भजन। अजन बनाइए, अजन, अजन किस तरह से बनाएंगे, अपन को लाइन से ऊपर बनाना है, अजन। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है, डिफरेंस नहीं लगा पा रहे हो, इसको अगर जान पढ़ोगे, ये भाई वो वाली जान नहीं है ना, इसको जान भी आप ऐसे ही बनाएंगे, तो आपको क्या करना, अजन बनाने के लिए आपको ने जैसे ये बनाया तो इसमें एक डैश लगा सकते हो आप यहाँ, अजन, डिफरेंस करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे मुझे तो प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डिफरेंस करना चाह रहे हो, अगर आप इसको इन फ्यूचर जान भी पढ़ो, क्योंकि ये जान भी ऐसे ही बनेगा, है ना, तो आप इसमें डैश लगा सकते हो, है ना, अजन हो जाएगा। क्लियर है? लेना, अभी लेना बनाइए, बनाइए लेना। लेना आप किस तरह से बनाएंगे, इसमें मैंने कुछ स्कीम बताई है ना, थोड़ा सा ध्यान से बनाना इसको। लेना,
बताओ क्या लेना सही बनाया है मैंने? सोचो जरा, प्रेशर डालो अपने माइंड पर। यदि हाँ तो एक दवाएं, अन्यथा दो दवाएं। देखो लेना ये इस तरह से बनेगा नहीं भाई, ले ना। बताओ मैंने क्या बताया था, अगर अंत में आ की मात्रा आती है तो हमें क्या करना है, पूरा ना व्यंजन बनाना है, ना कि ना का हुक लगाना है। बताओ क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। बनिज, बनिज। अब देखो मध्य में आ गया है ना। अभी कहाँ था, प्रारंभ में अपन लगा रहे थे अंत में, अब हमको लगाना है ना का हुक मध्य में। तो मध्य में किस तरह से लगाएंगे, ये देख लीजिए। देखो ये बनाया हमने ब नी ज, बोलो ये बनाया हमने बा, फिर न का हुक और फिर जा। बोलो क्लियर है? ब नी ज, बताइए बताइए भाई। ब नी ज, यहां तक मामला क्लियर है क्या? चलिए चूनादानी, चूनादानी। अभी चूना लगाते हैं हम इसको, है ना। क्या करेंगे हम इसको, चूना लगाएंगे, चूना। भाई वर्ड के साथ चूना नहीं लगाना है, चूना लगाना है, चूना दानी। वर्ड के साथ नहीं लगाएंगे लेकिन। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, देखिए चू ना दा नी। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ना पर अगर ई की मात्रा आती है तो क्या करेंगे हम, द्विधिनिक लगाएंगे, ये क्लियर। जैसे आपने ये बनाया चू ना दा और ना का हुक और द्विधिनिक। बोलो क्लियर है? एक बार और बनाते हैं, चू ना, फिर दा, फिर ना का हुक और द्विधिनिक। बोलो क्लियर है? बताइए। नहीं हुआ क्लियर? चलो एक बार और बताता हूँ, चू ना, फिर ये दा नी। नहीं आया समझ, चू ना दा नी। देखिए चा बनेगा, तीसरे स्थान की रेखा स्थिति है इसलिए चा कट जाएगा। फिर ये ना बनाएंगे, फिर ये दा बनाएंगे, फिर उसी में ना का हुक और द्विदिनिक। बोलो क्लियर है? इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करना है ना अपने हिसाब से, और उसी से प्रैक्टिस करना फिर। लेकिन ये बनेगा इसी तरह से, क्लियर है? आपको बनाना इसी तरह से पड़ेगा। बताइए अभी बन सारी कैसे बनाएंगे? चलिए बन सारी, ये अगर मैं बनाऊंगा ना तो देखो इसको किस तरह से बनाएंगे। मैं बनाऊंगा तो इसको इस तरह से बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं करूंगी कि आप बनाएं ऐसे, है ना। चलो बनाए, तो देखो ये बनाए हमने ब न सा री, ये ब न सा री। देखो बा बनाया, फिर उसमें ना कहो, फिर शाह बना दिया, फिर रा पर द्विदैनिक लगा दी, बन सारी। बोलो क्लियर है? बोलो बन शारी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, ब न सा री। आप चाहो तो सा का शाह इधर भी ला सकते हो, आप चाहो तो सा उधर भी ले जा सकते हो, जैसा अगर आपको सूटेबल लगे। क्योंकि इतना मैंने पढ़ा दिया है आपको, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई हैं हमारी, कि अब हमको बर्ड बनाना आना चाहिए ना अच्छे से। क्लियर है? आप बर्ड बनाएंगे अच्छे से और इसकी तैयारी करेंगे। क्लियर है? उठाना, चलिए उठाना लिख, उठाना आप बनाकर बताइएगा, है ना मुझे। उठाना, कामिनी, कमीनी मत पढ़ लेना भाई, नहीं आप समझ रहे हो ना, गलत गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे आप। कामिनी और बतलाना,
ये 3 वर्ड आपके होमवर्क में दूंगा मैंने आपको। बताइए, ये तीनों वर्ड आपके होमवर्क में दूंगा मैं आपको। ये तीनों ना वर्ड मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा। और हमारी ये वाली क्लासेस ना इसलिए छोटी छोटी रख रहा हूँ मैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही बार में सारी चीज़ें, सारे रूल सिखा दिए और रिवाइज नहीं किया, तो ये समझ लीजिए आपके अंदर खिचड़ी बन जाएगी इसकी। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम चीज़ें कम टाइम में सीखेंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना? इसलिए हम इनको ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं रखने वाले। इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अगर ऑफलाइन में आप इनको पढ़ेंगे ना, तो सोचो एक ही टॉपिक 2 से 3 दिन में क्लियर होता है, और जो मैं आपको 30-30 मिनट में बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें लिख कर ले आता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखने ही लगा ना, तो जैसे हमारी जो प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसी तरह से उनमें टाइम लगने लगेगा। क्लियर है? तो सोचो फिर हम कितना लंबा चले जाएंगे ना, आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा और आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पहले ही लिख कर रख दी हैं। क्लियर है? तो आप वो बेझिझक होके इनकी वर्ड की, एक वर्ड की 5-5 पेजों में प्रैक्टिस करेंगे, है ना? ये आज का होमवर्क भी है, और आप इसको कल मुझे बताएंगे अगली क्लास में। फिर साथ में हम अगली क्लास में आएंगे जैसे ही, अब उसमें हम ताका हुक पढ़ेंगे। तो ताके हुक में पहले ना का थोड़ा रिवीजन करेंगे, वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है? अच्छे से रिवाइज वगैरह हुआ है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम ताका हुक सीखेंगे। ये हमारा रूल चलता आया हुआ है ना अभी तक, ये हमको करना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? और इन क्लास इस चीज़ को आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करके लाना है। जब तक के लिए जय हिंद।